कहते हैं कि 4% वाले लोग 4 नंबर लाने वाले लोग नौकरी कर रहे हैं और 100 नंबर वाले लोग जूता सी रहे हैं। बोलते हैं तो पूरे बदनाम ही ब्राह्मण समाज को करता है। ऐसे ऐसे इसमें आर्थिक पर भी आरक्षण है और जाति पर भी है, दोनों पर है। बोलना चाहिए इनको, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि बाबा साहब के संविधान है। ऐसे अगर बोलेंगे तो इनका बाबागिरी उतर जाएगा, संविधान उतर जाएगा। भी चाहते हैं कि तब पहले एक काम करे, मनु स्मृति पर पहले थूक फेंके बाबा, क्योंकि मनु स्मृति में ही जाति के आधार पर आरक्षण है। का सबसे पहला संविधान मनुस्मृति है। जैसे ही विश्व के विद्यमान है। जहाज कौन बनाया? तो रावण। क्या हुआ चीज है, कैसे उसमें संशोधन होगा? तो भगवान के दिया तो उन्हीं को घंटी बजाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ब्लॉग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज समता मूलक संग्राम दल के संस्थापक हमारे साथ हैं मनोज भारती जी। बात करेंगे कि पूरे देश में एक मुद्दा छिप चुका है, आरक्षण। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जाति आधार पर होना चाहिए। एक तुलसी पीठ के शंकराचार्य कहिए या संस्थापक कहिए, रामभद्राचार्य जी हैं, जो बराबर बयान देते हैं। पिछले दफे भी विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहे थे कि चमार चारों वर्ण में नीच होता है। उसके बाद बताए थे कि अम्बेडकर को संस्कृत के ज्ञान नहीं है। फिर बताए मनुस्मृति ही पहला विश्व का संविधान है। फिर कल विवादित बयान दे दिए कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले विजय, आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं, लगभग कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, अब समीक्षा होना चाहिए। आपका क्या कहना है कि आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए और आरक्षण क्या है आपके अनुसार? देखिए, ये जितने जो साधु संत हैं, इन लोग का जो यहाँ दलित के जो विकास है और दलित के अंदर जो प्रतिभा है, इससे इन लोग डरा हुआ है और कुंठित भी है। और उस कुंठित अभाव में अलबल इन लोग बोलते रहते हैं। आप कहते हैं दलित पास प्रतिभा, वो कहते हैं कि 4% वाले लोग 4 नंबर लाने वाले लोग नौकरी कर रहे हैं और 100 नंबर वाले लोग जूता सी रहे हैं। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं, तो प्रतिभा तो ब्राह्मण समाज के लोगों के पास है। अरे भाई देखिए, ऐसे बोलते हैं तो पूरे बदनाम ही ब्राह्मण समाज को करता है। ऐसे ऐसे लोग आप जब वन में मनु अकेला शासन था आपका, मनु स्मृति से, तो कितना चीज़ आपने निर्माण किया। पूरे दुनिया के आविष्कार वाला चीज़ अपने घर में बैठा के और उसी को पूजा आप करते हैं। यही तो आपके अंदर गुण है। मनो नाम लीजिए, उनके जहाँ वो बैठे होंगे, जिस माइक से बोलते हैं, ब्राह्मण बनाया है उसको? नहीं। लाइट जिस लाइट में रहते हैं, ब्राह्मण लगाया है, बनाया उसको? नहीं। एक आध को नाम बता दे। वो बाबा से हम पूछना चाहते हैं कि आप में इतनी अगर टैलेंट है तो कोई एक आविष्कार का नाम बता दीजिए कि आपने किया हो, जाति छोड़ के। जाति ही इनका आविष्कार है। अब जाति ही इनको पर उल्टा पड़ गया, तब ये बोल रहे हैं आर्थिक आधार पर। देखिए, इस देश में आर्थिक पर भी आरक्षण है और जाति पर भी है, दोनों पर है। अरे भाई, आर्थिक आरक्षण तभी तो हुआ है ना, सवर्णों की आर्थिक आधार पे। अब दलितों के जाति पर है, तो ऐसा ना कहिए कि दलित के आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए, ये बोलना चाहिए इनको, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि बाबा साहब के संविधान है। ऐसे अगर बोलेंगे तो इनका बाबागिरी उतर जाएगा, संविधान उतर जाएगा। उनका जो संकेत है कि जाति आधार पर आरक्षण होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके समाज का आर्थिक आधार पर तो मिल चुका है। नहीं, वो भी चाहते हैं कि तब पहले एक काम करे, मनु स्मृति पर पहले थूक फेंके बाबा, क्योंकि मनु स्मृति में ही जाति के आधार पर आरक्षण है। शूद्र अब नहीं पढ़ेगा, ये प्रतिबंध हुआ ना। पढ़ेगा कौन? तो पढ़ेगा फलाने फलाने जात, जो जन्म से ज्ञान है। हाँ, मंदिर में ये नहीं जाएगा। प्रतिबंध है। देखिए, वहाँ मनु स्मृति में दोनों तरह का है, प्रतिबंध भी है और आरक्षण भी है कि मंदिर में पुजारी कौन बनेगा? तो ब्राह्मण, बाकी लोग नहीं। तो पहले ये बाबा मनु स्मृति पर थूक फेंके, उसको बाद चर्चा में भाग ले तो मानेंगे। वो तो कहते हैं विश्व का सबसे पहला संविधान मनुस्मृति है। जैसे ही विश्व के विद्यमान है। जहाज कौन बनाया? तो रावण। पहला अंतरिक्ष यात्री। परमाणु कौन बनाया? तो बना देंगे इंद्र के। पहला अंतरिक्ष यात्री। हाँ, बस यही बना, यही इनका ज्ञान है। तो ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ऐसी इनका जिनका इनका आविष्कार जितना महान है, उतना ही इनका महान मनु स्मृति है। तो जब ये बयान देते हैं तो देश के जितने भी मेनस्ट्रीम मीडिया है, सब इन पर बहस चालू हो जाता है। देखिए, देश की मीडिया छोड़ दीजिए, विदेश संज्ञान ले रहा है इन लोगों को। विदेश संज्ञान ले रहा है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इन लोगों को। आज इतनी जनसंख्या होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भारत की क्या स्थिति है? आज अमेरिका जैसा देश
चाइना जैसा देश, जापान जैसा, कोरिया जैसा देश, आप समझिए वो कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे ये भी तो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं और भी शंकराचार्य हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं सब शंकराचार्य का कहना है कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए हाँ। आप 3-4 को बाबा का मैं सुनता हूँ। हाँ। ये 3-4 बाबा आपस में ही लड़ रहे हैं। एगो पीला पीला पहनते हैं, कौन बाबा नाम है? तीसरानंद स्वामी, पता नहीं कौन नाम है। ये आंध्रा बाबा बोलते हैं कि मेरा श्लोक को दोहरा नहीं सकता। आपस में ही लड़ रहा है, ठीक है। वो तो प्रेमानंद के बारे में। प्रेमानंद, हाँ, तो ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनका काम भी है संत के जगह पर रह के अभद्र व्यवहार करना। ये आपस में भी लड़ते रहते हैं। क्या संतों को राजनीतिक बयान देना चाहिए कि धार्मिक बयान देना चाहिए, सामाजिक? देखिए, अगर संत राजनीतिक बयान भी समाज और देश के लिए देता हो तो कोई गलत बात नहीं है। पर ये जो संत है ना, ये सिर्फ एक जात के लिए देते हैं। तो जितने संत हैं भारत में सब आरक्षण के खिलाफ बता रहे हैं। देखिए, दुनिया में एक स्टेटमेंट आई। हाँ। ये स्टेटमेंट आया ईसाई धर्म और ये हिंदू धर्म के लिए। ईसाई धर्म को जो पोप हैं उन्होंने कहा विज्ञान ही भगवान है, और ये लोग का कहना है कि भगवान ही विज्ञान है। यही अंतर है। ये परिवर्तन नहीं चाहते और उसका संत परिवर्तन चाहता है। वो साल भर में समीक्षा करता है कि अपने धार्मिक किताब में क्या संशोधन करना चाहिए। आज तक इन लोगों ने ये अपने धर्म में कुछ संशोधन लाया कि ये धर्म की ये युक्ति गलत है। तो भगवान का दिया हुआ चीज है, कैसे उसमें संशोधन होगा? तो भगवान के दिया तो उनको उन्हीं को आप घंटी बजाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और नहीं मानेगा ऊपर लय हो जाएगा, शराब दे देना, संबर के छत खत्म हो जाएगा। इतना टेंशन कहा ले रहे हो भाई? बाबा को टेंशन लेना नहीं चाहिए। अच्छा, आपसे प्रश्न करते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि जाति आधार पर होना चाहिए? दोनों आधार पे होना चाहिए। जिस पर जाति के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया उसे जाति के आधार पर मौका मिलना चाहिए, और जिसे आर्थिक आधार पे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण जिसको अवसर नहीं मिल रहा है उसको ही मिलना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हमारे बाबा साहब के खिलाफ रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ के जितने शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो इतना गरीब कमजोर कैसे होगा? क्योंकि उसको संवैधानिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, जाति के आधार पर लगाया गया था। मनु स्मृति में उसको प्रतिबंध लगाया गया। कई राजा तो ऐसे हुए हैं, जैसे पेशवा स्टेट, उसने तो गला में हाड़ी बांध दिया। बिल्कुल, महाराष्ट्र में। तो आप इसको हजारों साल तक प्रतिबंध लगा दिए कि ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ये विकास वाला काम नहीं कर सकता। अब इसको जब लोकतंत्र में आने का मौका मिला है तो लोकतंत्र सफल तब ना होगी जब सारे लोग को आर्थिक और सामाजिक रूप समान तरह से होनी चाहिए। तो इसको आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो अभी दलित कहाँ सामाजिक रूप से आरक्षण हुआ है? अभी तो दलित जैसे जीतनराम मांझी मंदिर में पूजा करने गए, मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, पावर वाला भी व्यक्ति, और मंदिर छुआ गया, तो कैसे मान लें कि अभी जाति खत्म हो गई है? रामनाथ कोविंद भी गए थे। हाँ भाई, राष्ट्रपति थे, ये हो गए। और ये बाबा खुद बोलते हैं कि चारों जो राम के न भजा जाए चारों वर्ण चमार, यानी जो चमार है वो सबसे नीच है कि नहीं? तो जब ये खुदे बोल रहे हैं कि चमार जाति नीच है कि नहीं, ये कहाँ बोले कि जूता सीने वाला चमार नीच है या और कुछ आईएएस चमार नीच नहीं है? ऐसा थोड़ी उन्होंने बोला। इन्होंने कहा चमार नीच है। इसका मतलब जाति पर आरक्षण रहना चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार नेपाल में गृह युद्ध हुआ, तख्ता पलट भी हुआ, भारत में भी गृह युद्ध होगा आरक्षण के नाम पर। कौन कह रहा है? रामभद्राचार्य जी। तो हो सकता है, हो सकता है। जिस तरह से आरक्षण को यहाँ के सरकार, जिसको आबादी ही 15% है, उसको गरीबी के नाम पर 15% आरक्षण मिल गया। बिल्कुल। और जिसकी आबादी बिहार में शेड्यूल कास्ट की आबादी कितना है? 20%, 16% मिल रहा है। अब 16% मिल रहा है। अब पिछड़ा की जनसंख्या लगभग 50 और 60 के, पिछड़ा के 50% है, और उसको मिल रहा है 27% मिल रहा है। तो ये दलित और पिछड़ा तो आंदोलन करेगा। अभी जब रिजल्ट आती है तो वो उसको मिल जाता है पूरा कि अगर 100 को सीट है तो 15 को सीट मिल जाता है अमीरी वाला को, गरीब आरक्षण वाला को। शेड्यूल कास्ट के मिल रहा है 1 को, ओबीसी को मिल रहा है 2 को। तो हमको लग रहा है कि वो उनका भविष्यवाणी सही हो सकता है कि जो दलित अति पिछड़ा, जो दबे कुचले लोग हैं, जिसको आरक्षण के नाम पर भी ठगा जा रहा है, तो वो लोग अपने हिस्सादारी के लिए क्रांति कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। आखिर क्या कहना चाहेंगे संवैधानिक मामले के देखते हुए? हम संवैधानिक मामले के बाबा पर है, हम सभी लोगों को कहना चलेंगे कि देखो भाई, ऐसा ऐसा बाबा से बचना है। ये बाबा, अभी एक न्यूज आई है, हम लोग देख रहे थे
कि पंजाब में बाढ़ आया, ये बाबा ठगने वाला एक भी रुपया खर्च नहीं किया। और नहीं सिख समाज के लोग सब हाँ, खर्च कर रहे हैं। एक भी बाबा, मुस्लिम समाज कोई के बाबा, लोग, हाँ। बागेश्वर बाबा, हाँ। अनिरुद्ध बाबा, हाँ। पंखा वाला बाबा, जट्टा वाला बाबा, कोई बाबा नहीं गया, लंगा बाबा, कोई बाबा नहीं गया वहाँ। खाली इन लोग संगम में आया था लूटने। तो ऐसे बाबा से बच के रहे। तो आपने इस प्रकार देखा कि सर का कहना है कि जो अंधविश्वास है, पाखंडवाद, उससे दूर होके अभी जो समाज में जो बाबा हैं वो अक्सर कहीं न कहीं समाज के हाशिए पर जो लोग प्रगति कर रहे हैं उनके नज़र में वो खटक रहे हैं। इस कारण से वो बयानबाजी आरक्षण पर तमाम तरीके से देते हैं। ये सर का कहना। आपका क्या कहना है? लाइव कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।